अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम अपने चैनल पर तैयार करने जा रहे हैं घर के मज़ेदार और टेस्टी भटूरों की रेसिपी। बाज़ार के भटूरे भूल जाएंगे जब आप इसको घर में तैयार करेंगे। अल्लाह का नाम लेके रेसिपी को शुरू करेंगे। आपने इसको ज़रूर एंड तक देखना है। हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने मैदा लेना है। 1 किलो आपने मैदा लेना है। इसमें आपने दही डाल देनी है। साथ ही इसमें आपने जो जो चीज़ें ऐड करनी है वो आप जल्दी से नोट कर लें। सबसे पहले तो आपने चीनी डाल देनी है, नमक डाल देना है और बेकिंग सोडा इसमें डाल देना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद आपने इसमें डाल देना है घी। आधा कप आपने इसमें घी डालना है। अब आपने इसको गूंद लेना है। ये भटूरों की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपने भटूरे मैं आपको नहीं बता सकती, जब आप घर में बनाएंगे तो आप ख़ुद मुझे बताएंगे कि कैसे बने आपके भटूरे। फिर आपने इसको पानी डाल के गूंद लेना है। जैसे हम आटा गूंदते हैं, आम आटा घर में गूंदते हैं, इसी तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में वैसे ही दिल करता है चटपटे खाने खाने को, फ्राई चीज़ें खाने को। तो आप जब ये घर में बना के अपनी फैमिली को देंगे तो आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होगी और बहुत इंजॉय करेंगे। स्पेशली आपके बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। इस तरीके से आपने आटे को गूंद लेना है। गूंदने के बाद आपने इसको कवर कर दे रख देना है रुमाल के साथ। गीले रुमाल के साथ आपने इसको कवर करके रखना है 3 से 4 घंटे। कम से कम आपने इसको 3 से 4 घंटे देने हैं, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है। वो गलावट के लिए और ख़मीर के लिए हमने इसमें बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है। फिर साथ ही आपने देचकी लेनी है, उसमें आपने घी डालना है। घी डालने के बाद आपने इसमें प्याज डाल लेना है, चॉप कटी हुई। हम आप आपको भटूरों के चने जो सर्व होते हैं वो हम आपको तरीका बताएंगे कि किस तरीके से आपने सर्व करना है। एक एक पॉइंट को आपने नोट करना है, एक एक पॉइंट आपने देखना है, गौर से आपने वीडियो को देखना है ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो। ऐसा ना हो कि हम आपको सिखा कुछ नहीं और आप बना कुछ रहे हैं। हमने इसमें लहसुन अदरक डाला था। लहसुन अदरक डालने के बाद हमने इसका कलर चेंज कर लिया। साथ ही हमने इसमें मसाले ऐड कर दिए। मसालों में हमने इसमें हल्दी डाल दिया, लाल मिर्च डाल दिया। अब हम इसे को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखें इसका घी नज़र आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें आधा कप पानी को डाल देंगे। पानी डालने के बाद फिर आपने इसकी बुनाई करनी है। एक एक पॉइंट में आपने इसकी बुनाई करनी है। जब इसकी बुनाई हो जाएगी, घी नज़र आना शुरू हो जाएगा, फिर आपने इसमें धनिया पाउडर डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने इसमें आधा कप पानी को डालना है। एक एक पॉइंट में आपने पानी डालना है। एक एक पॉइंट को आपने नोट करना है। एक एक पॉइंट को आपने गौर से देखना है ताकि कोई पॉइंट आपका मिस ना हो। फिर आपने इसमें 4 अदर टमाटर डाल देने हैं। फ्रेश टमाटर है फ्रेश डाल दें, फ्रीज़ है फ्रीज़ डाल दें। फिर दूसरे बाउल में आपने अनारदाने का पाउडर डाल देना है। साथ ही आपने इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देना है। अब आपने इसको साइड पर रख लेना है। दूसरी तरफ हमारे मसाले की बुनाई हो गई है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी बुनाई हो गई है। घी भी नज़र आना शुरू हो गया है। साथ ही जो हमने अनारदाने का पाउडर मसाला बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास अनारदाने का पाउडर नहीं है, अगर आपके घर में अनार मौजूद है तो आप उसको अच्छे तरीके से पीस के वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमने इसमें पानी डाला है। आपने एक पॉइंट नोट किया होगा कि हर मसाला डालने के बाद हमने इसमें पानी डाला है ताकि इसकी अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए। साथ ही हमने इसमें बॉयल चनों को ऐड कर दिया है उसके पानी के साथ। उसी के पानी में हमने चने बॉईल किए थे, उसी पानी के साथ हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये देखें हमने इसको कवर करके रख दिया था 10 to 15 मिनट्स के लिए। देखें कितने ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं। इस तरीके से आपने भटूरों के चने घर में तैयार करने हैं। साथ ही आपने इसमें नमक डालना है। इस पॉइंट पे हमने नमक डाला है, पहले हमने नमक इसमें ऐड नहीं किया था। साथ ही आपने फिर इसमें धनिया पाउडर को ऐड कर देना है और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये हो गए हमारे भटूरों के चने बिल्कुल तैयार। जब सर्व करेंगे तो आपको आएगा और भी मज़ा और आप इसको, मुझे उम्मीद है आप इसको खूब इंजॉय करेंगे और अपने बच्चों को तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करवाएंगे। जो बच्चे कहते हैं हमें बाज़ार लेके जाओ, हमने भटूरे खाने हैं, अब आप उनको घर में भटूरे बना के दें और उनको इंजॉय कराएं। सिंपल हमने आटे के जैसे रोटियों का पेड़ा बनाते हैं वैसे हमने इसका पेड़ा बना लेना है। इससे के पेड़े बना के आपने इसको रख देना है और फिर आपने इसको रेस्ट देना है थोड़ी देर के लिए। रेस्ट देने के बाद हम इसको अब तैयार करेंगे। ये हमारी मेकिंग आ गई भटूरों की। अब आपने इसको लेना है, आपने शेल्फ पे घी लगाना है, भटूरों पे भी घी लगाना है। इस तरीके से आपने घी के साथ इसको तैयार करना है और अच्छे तरीके से इसको हाथों की मदद से बेल लेना है और इसको फिर डालना है गरम गरम घी में। हा मुँह में तो पानी आपके भी आ रहा होगा, दिल कर रहा होगा इधर से निकाल लें और खा लें। जैसे हमने इंजॉय किया तो मैं चाहती हूँ आप भी इंजॉय करें। हम अपनी रेसिपीज़ आपके साथ इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप इसको घर में ट्राई करें, अपने फ्रेंड फैमिलीज़ को बना कर दें और हमें अपनी दुआओं में ढेर सारा याद रखें। अब आपने इसकी सर्विंग करनी है चनों के साथ, अचार के साथ, प्याज के साथ और साथ रायते के साथ और भटूरे। हा गरम गरम आपने इसको सर्व करना है। आपने ज़रूर इंजॉय करना है, हमें ज़रूर बताना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।